हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास में एक स्टूडेंट है हमारी मानवी, उसने एक क्वेश्चन किया कि भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या है। तो आज फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होती है उसको लिखेंगे। भिन्न फ्रैक्शन, कोई भी नंबर संख्या हो, नंबर संख्या या कोई भी इकाई को हम जब बांटते हैं, बांटने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है वो उस संख्या या इकाई की भिन्न कहलाती है। जैसे मेरे पास में एक चॉकलेट है, किटकैट आती है, और किटकैट ही मान लो, उसको है ना मैंने खाई होगी सबने, 5 भागों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5। तो जो ये पूरा था, पूरी हमारी चॉकलेट थी, वो कितने थी? 5 भागों में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये भाग क्या कहलाएगा? 1/5। इस भाग का नाम क्या देंगे? इसका भी 1/5। इस वाले को भी क्या बोलेंगे? 1/5। इसको भी क्या बोलेंगे? 1/5। ये भी क्या कहलाएगा? 1/5। लेकिन जब हम इन दो की बात करेंगे, इन दो की बात करेंगे तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? इनको नाम क्या होगा? क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे 2/5। अगर हम 4 की बात करें तो 4 क्या होगा? 4/5। तो ये क्या कहलाएगी? भिन्न। यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि हमने जितने भागों में डिवाइड किया है वो तो आ रहा है भाई नीचे, और जितने भाग हमें चाहिए, जो हमें यूज करने हैं, वो भाग आ रहे हैं हमारे कहाँ? ऊपर। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं ब्रेड का। ये मान लो एक रोटी है, ठीक है। उस रोटी को मैंने 2 भागों में बांट दिया। आधा तो राम को दे दिया, आधी श्याम को दे दी, ठीक है। तो ये जो श्याम वाली है, इस रोटी को क्या बोलेंगे हम? अगर भिन्न के रूप में अगर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको? तो इसको हम बोलेंगे 1/2। 2 क्या है? इसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो राम को दिया, एक शाम को दिया। तो इसको हमने दो भागों, पूरी रोटी को हमने 2 भागों में बांटा। दो भागों में से हम कितना यूज कर रहे हैं? 1। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी? 1/2। ऐसे एक और देखते हैं। एक और रोटी है, ठीक। अब इस रोटी को मैंने 4 भागों में बांट दिया। तो 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटने के बाद में इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी। तो जब हम ए की बात करेंगे तो ए को क्या बोलेंगे? 1/4। क्यों बोलेंगे? तो 4 भागों में बांटा है और लिया कितना है इसमें से हमने? 1। एक और देखते हैं। ऐसे एक ही रोटी, वही वाली रोटी है, बार बार काट रहे हैं, 3 रोटी हमने खराब कर दी, ये तीसरी वाली रोटी है, ठीक। पहले हमने चॉकलेट खराब की थी, अब हम रोटी को देख रहे हैं। अब पहले तो मैं 4 भाग किए थे, अब मैं इसे क्या है 8 भाग करता हूं। इसके मैंने अब क्या कर दिए? 8 भाग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, गलत हो गई, और देखते हैं, एक और बनाना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 भाग हो गए, ठीक है। अब मुझे बात करनी है इन 3 हिस्सों की। मैं अगर इन 3 हिस्सों की बात करूं, तो मैं अगर इन 3 हिस्सों की बात करता हूं तो मैं इसको भिन्न के रूप में कैसे बोलूंगा? इसको बोलूंगा हमने भाग कितने किए? 8। और हमें लेने कितने? 3। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी? 3/8। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि भिन्न को, इसको हटाऊंगा, हमने यहाँ पे एक चीज देखी, भिन्न को हमने, हमारे पास भिन्न में 2 एक लाइन आई, इस लाइन के ऊपर वाला आया, नीचे वाला। ऊपर वाले को तो बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर।
इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, अब यहाँ देखा हमने एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल को ही ले लो। इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जितने भाग हम कर रहे हैं, कोई भी यूनिट है, अब रोटी ली थी हमने पूरी गोल थी, इसको ले लिया था तो एक यूनिट थी, इस यूनिट के कितने भाग किए हमने? 8। और 8 में से कितने भाग हम यूज कर रहे हैं? 3। ठीक है, तो हमारे पास भिन्न क्या है? 3/8। तो यहाँ पे अंश और हर को हम एक अंश और हर की एक डेफिनेशन बोल सकते हैं। अंश और हर की एक डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि हर क्या हो गया? हर हो गया कि कोई भी इकाई को कोई भी इकाई के कितने, अरे यार सॉरी, कोई भी इकाई के कुल हिस्से, ठीक है, जो क्या था हमारा 8, इसमें थे ये 8, और अंश को क्या बोले? जितना हमें यूज करना, जितने हमें आवश्यकता है उतने भाग हम ले रहे हैं। तो एक हर का क्या हो गया? इकाई के कुल हिस्से, और अंश क्या हो जाएगा? उपयोग में लेने वाले हिस्से। ठीक है, तो मोटा माटी सी हमने एक अंश और हर की रफली एक डेफिनेशन देख ली। तो अंश को क्या हो गया? अंश हो गया टोटल, और हर तो हो गया टोटल, अंश हो गया हर में से टोटल में से हम कितने भाग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी क्या? भिन्न। भिन्न क्या होती है? अब भिन्न की हम क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी, गुण देखते हैं। तो गुण क्या होंगे भिन्न के? भिन्न के कैरेक्टर क्या है? तो देखो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं कोई भी भिन्न। अच्छा चलो, अंश और हर है, ये भिन्न है। इस भिन्न में अगर अंश बराबर हर हो, यानी कि दोनों बराबर हो, तो क्या आएगा? क्या प्राप्त होगा हमें? 1, यानी कि इकाई। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हो गया क्या, जो 1 है, 1 नंबर जो है वो भिन्न कहलाएगा। 1 नंबर भिन्न होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अंश और हर दोनों, अंश और हर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो अंश, इसमें हमने क्या देखा? अंश नॉट इक्वल टू 0 और हर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रफली एक। तीसरी देखते हैं, तीसरी में हम एक चीज देखते हैं, प्रतिलोम। काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें, प्रतिलोम क्या होता है? तो प्रतिलोम को हम ये कह सकते हैं, प्रतिलोम भिन्न का उल्टा रूप होता है। उल्टा रूप कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। भिन्न कोई भिन्न है हमारी, भिन्न है 3/5। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा?
इसका प्रतिलोम होगा 5/3। इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। प्रतिलोम में अब कुछ नहीं है। प्रतिलोम क्या होता है? भिन्न का उल्टा रूप। कोई भी भिन्न है उसको इन्वर्स में कर दो। और इन्वर्स कैसे करते हैं यार? अधो व्युत्क्रम हो गए, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या है? वही उल्टा। अब जैसे भिन्न है 3/5, तो 3/5 को मैंने क्या कर दिया? 3/5 और 5/3। व्युत्क्रम भिन्न लगभग एक से ही होते हैं और एक ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में एक और है छोटी सी चीज कि जितनी भी हमारी भिन्न है वो भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्या हमारी भिन्न हो। चलो अब देखते हैं इसके प्रकार कितने टाइप की है। तो भिन्न के प्रकार, तो बेसिकली भिन्न 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है उचित। उचित भिन्न। क्या? प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी है हमारी अनुचित भिन्न। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। और तीसरी है हमारी मिश्रित, मिश्रित भिन्न। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। क्या होते हैं ये देखते हैं। भिन्न में हमारे अब उचित, अनुचित और मिश्रित को उसको देखने के लिए क्या करेंगे? भिन्न को हमें पता है क्या होता है। भिन्न हमारी अंश बटे हर है, तो इन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए। चलो देखते हैं। अंश और हर। अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो उचित भिन्न में क्या होता है? उचित में जब भिन्न में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे 3/5, 7/9, 1/2। तो ये क्या है? यहां देखा हमने डिनोमिनेटर बड़ा है कैसे? न्यूमरेटर से, यानी कि अंश अंश छोटा है और हर बड़ा है। इस वाले में देखते हैं। इस वाले में क्या होगा? अनुचित में क्या होगा? अनुचित शब्द से ही पता पड़ रहा है। अनुचित मतलब बेकार, कोई तत्व तो नहीं है इसका। अनुचित, अनुचित को देखते हैं। तो अनुचित में क्या होगा? हर बड़ा होगा, सॉरी अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा। एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल है 7/5। ठीक है। 3/2, 17/15। इस टाइप से क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। अच्छा, अगर इस एग्जाम्पल को मैं आगे अगर सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? कि जब मैं 7 में 5 का भाग होगा तो कितना आएगा? 1 सही 2/5। इसमें क्या आएगा? 1 सही 1/2। इसमें क्या आएगा? 1 सही 2/15। तो देखो सब में ना ये फॉर्म आ गई है। ठीक है। इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न में क्या होगा? डायरेक्ट अगर देखा जाए तो पूर्ण संख्या प्लस भिन्न। कैसे? एग्जाम्पल
एक प्लस 2/5। तो इसको अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम में 5 आया, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7/5। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने यहाँ एक चीज़ देखी कि जो अनुचित भिन्न है उसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मिश्रित भिन्न आएगी। तो मिश्रित भिन्न का कोई ऐसा यूज प्रॉपर नहीं है, तो ये अनुचित उचित ये भिन्न हो गए। तो हमने देखा कि भिन्न भिन्न क्या होती है, भिन्न के गुणधर्म देख लिए और भिन्न के टाइप देख लिए। ठीक है।